होप आप सब ठीक ठाक होंगे। डियर फैमिली, आज जीके's रैंडम डायरी में है चिकन करेले की रेसिपी और मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप करेले की कड़वाहट को दूर कर सकते हैं और कैसे इस सालन का बहुत अच्छा सा टेक्सचर तैयार होता है। और अगर आप इस तरीके से करेले बनाएंगे तो इसको बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे क्योंकि इसमें कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं होगी। जी तो सबसे पहले करेले मैंने लिए हैं आधा किलो। उनको लेके मैंने बहुत अच्छे से छील लिया है, उनके बीज अलहदा कर लिए हैं और उनको बारीक बारीक काट लिया है। इसके बाद मैंने इन्हें 5 मिनट तक पानी में बॉईल किया है बगैर नमक के और उनको अच्छे से छान लिया है। इस तरह से करेले की कड़वाहट बिल्कुल दूर हो जाती है। अब मैं ऐड कर रही हूँ एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें मैं करेलों को फ्राई करूँगी। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ इससे करेले में कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं रहती। आपने करेले को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है और इनको लो से मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम नहीं रखनी, इस तरह से करेले जल जाएंगे। इनको आप हल्की आंच पे गोल्डन ब्राउन कर लें। ये बेस्ट तरीका है करेले की कड़वाहट को दूर करने का। अब एक सेपरेट पैन में मैं ऐड करूंगी 4 टेबलस्पून ऑयल। अब मैंने 3 बड़े साइज के प्याज लिए हैं जिनको मैंने बहुत अच्छे से स्लाइस कर लिया है। आप इसको नाइफ की मदद से बारीक बारीक काट सकते हैं। इनको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून। अब इसे आपने 3 से 4 मिनट पकाना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन मैंने लिया है हाफ केजी, उसको अच्छे से धो लिया है। कोशिश करें कि चिकन छोटे पीसेस हों। अब चिकन को पकाना है तकरीबन 5 मिनट के लिए कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 टमाटर जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। टमाटर इसमें थोड़े ज़्यादा जाएंगे नॉर्मल हांडी की निस्बत। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर तकरीबन हाफ टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या एज पर योर टेस्ट। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पकने दें तकरीबन 7 मिनट के लिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी दही, जो मैंने लिया है हाफ कप। दही जो है उसको आपने अच्छी तरह से फेंट के फिर इसमें शामिल करना है वरना इसकी फुटकियां बन जाएंगी। ऐसा करने से करेले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। दही को मिक्स करने के बाद आप इसको कवर करके कुक होने के लिए रख दें तकरीबन 15 मिनट के लिए ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। देखिए चिकन अच्छी तरह से गल चुका है और इसमें प्याज वगैरह बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि करेले फ्राई हो चुके हैं। जी हमारे करेले बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए इनका कलर लाइट ब्राउन सा हो चुका है। अब हम इनको ऐड करेंगे मसाला में। इसको मिनिमम आपने इतना कुक ज़रूर करना है, यानी कि इतना इसका कलर ज़रूर चेंज करना है, इससे कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। करेलों को ऐड करने के बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है ताकि ये बिल्कुल ड्राई सालन नहीं बने बल्कि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी रहे। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। अब एक सेपरेट फ्राई पैन में मैंने एक बड़े साइज का प्याज और एक बड़े साइज का टमाटर लेके इसको बारीक बारीक काट लिया है। मैं उसमें शामिल किया है 1 टेबलस्पून ऑयल। इसको मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। इसको आपने बहुत ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना, जस्ट इसको सौटे करना है। इसे हम ऐड करेंगे सालन के बिल्कुल एंड पे। इससे सालन का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और ये ऐसा सालन है जिसमें प्याज और टमाटर नज़र आते अच्छे लगते हैं। अभी भी फ्लेम लो ही है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून लेमन जूस, गरम मसाला 1 टीस्पून। ये ऐड करने के बाद मैं इसको
हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी। इसको तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। इसका टेक्सचर बहुत अच्छे से तैयार हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए सालन से। करेले का सालन बिल्कुल रेडी है, ऑयल सेपरेट नजर आ रहा है। ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे गार्निश करें सब्ज धनिए और सब्ज मिर्चों के साथ और अपने गेस्ट को सर्व करें। तो डियर फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और सब इसे बहुत शौक से खाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरी न्यू वीडियोस की। और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।